आज मैं आपके लिए प्याज से बनने वाली बड़ी ही शानदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लेने हैं प्याज, और प्याज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास छोटे साइज़ के हैं। इसमें से हाफ प्याज जो है ना, आधे प्याज आपने बिल्कुल बारीक काट लेने हैं, और आधे जो प्याज हैं वो इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर जो प्याज है, आप यहाँ पर प्याज का साइज़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना तो बड़े हैं ना ही छोटे हैं, बस मीडियम से साइज़ के हैं। तो इसमें से जो हाफ प्याज है उन्हें हमने निकाल कर बिल्कुल बारीक काट लेना है, उसके बाद आपने इसे चॉप कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो है हमारे प्याज बाकी बचे हैं, यहाँ पर जो गांठ वाली साइड होती है ना, जो थोड़ी सख्त होती है प्याज की साइड, तो आपने उसको काट लेना है अच्छी तरह से, ताकि इस प्याज के जो लच्छे हैं वो अच्छी तरह से खुल जाएं। अब आपने प्याज लेना है, और प्याज के आपने 4 पोर्शन करने हैं, यानी कि आपने प्याज को 4 हिस्सों में बस डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपने प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं काटना, ठीक है? इसी तरह से सारे जो प्याज हैं उनको हमने इस तरह से करके 4-4 उसके पीसेस में कट करके रख लेना है। तो यहाँ पर तमाम जो प्याज थे उनको हमने 4 पीसेस में कट करके रख लिया है एक अदद बोल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से अब ये होगा कि गांठ वाली साइड यानी जो सख्त वाला पार्ट था वो हमने निकाल दिया है। अब प्याज के जो लच्छे हैं ना, वो बड़े ही कमाल के बनेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया एक अदद बोल, और बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ दही। दही यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप, थोड़ी खट्टी वाली दही है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच, मैंने इसमें नमक डाल दिया है। आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हल्दी का, और तकरीबन 1 चम्मच के नज़दीक हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च डालने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच, हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर का, और आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले का। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे, ताकि बिल्कुल बारीक सा इसका जो पेस्ट है ना, वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। दही को यहाँ पर हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हमने ले लेना है यहाँ पर एक अदद पैन, और पैन में मैंने डाल दिया तकरीबन 4 से 5 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। उसके बाद जो प्याज हमने हाफ जो प्याज थे उनको हमने इस तरह से करके बिल्कुल बारीक काट लिया था, वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। डालने के बाद अब हमने इस ऑयल के अंदर प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। आज मैं आपके लिए जो प्याज की रेसिपी लेकर आई हूँ, एक तो ये बिल्कुल ही अलग है, दूसरा बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। जब आप इसे बनाएंगे तो आप यकीन करें आपको इसका जायका और टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्याज़ हमने यहाँ पर इतना सा फ्राई करना है कि प्याज़ जो है वो हल्का-सा सॉफ्ट हो जाए, उसका कलर जो है वो थोड़ा-सा लाइट ब्राउन हो जाए। तो जैसे ही इसका कलर हल्का-सा चेंज होता है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं तकरीबन 3 से 4 अदद हमने बारीक सी काटी हुई थी, ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। उसके साथ ही मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। बिल्कुल बारीक इसको भी मैंने काटा हुआ है, ताकि जो मसाला है ना वो बड़ा ही मज़े का और टेस्टी सा बने। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ों को पका लेंगे जब तक ये टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाला है उसका थोड़ा-सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है, यानी कि मसाला हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर ऐड करना है, जिस दही के अंदर हमने तमाम मसाले डाल कर रखे हुए थे ना, उसे हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब तमाम दही इसके अंदर शामिल करने के बाद इस तमाम दही को और मसालों को हमने अच्छी तरह से भूनना है। इतनी अच्छी तरह भूनेंगे कि तब तक जब तक कि दही का तमाम पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाएँगे, और हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही जो है उसका पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है, और बहुत अच्छी तरह से जो हमारा मसाला है ना वो तैयार हो रहा है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद इसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे जब तक कि इसके अंदर से अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो इन तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए तमाम मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाले अच्छी तरह भून लिए हमने, और बिल्कुल साइडों से जो ऑयल है वो नज़र आना शुरू हो गया, यानी कि दही का जो पानी है वो इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जब तमाम चीज़ें आप अच्छी तरह से भून लें, तो फिर हमने इसके अंदर ऐड करने हैं जो हमने काट कर रखे हुए थे प्याज़, वो तमाम हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम प्याज़ जो है इसमें डालने के बाद अब हमने इस प्याज़ को इस मसाले के साथ दोबारा से हम भूनेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो प्याज़ है ना वो हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, और प्याज़ का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट भून लेंगे, और बहुत अच्छी सी जब तमाम मसाले में से खुशबू आएगी तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह से तकरीबन भून लिया है 1 से डेढ़ मिनट के लिए। तो यहाँ पर जो प्याज़ है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गया है, उसके जो लच्छे हैं वो भी खुल गए हैं, यानी कि जो प्याज़ है ना वो अच्छी तरह से खुल गया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। पानी जो है यहाँ पर अगर तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पानी का तकरीबन 1 गिलास जो है ना वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तमाम जो पानी है वो हमने इसके अंदर डाल दिया 1 गिलास। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे,
और अब हमने इन्हें मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हमने लगा देना है ढक्कन, जब तक कि ये अच्छी तरह से और अच्छी तरह पक नहीं जाता और जो प्याज़ है ना वो अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो प्याज़ है वो गल चुका है और पानी भी ड्राई हो गया है। तकरीबन हाफ़ पानी जो है इसके अंदर रह गया है, जिससे जो प्याज़ है ना वो काफ़ी हद तक गल गया है। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाया था, तो इसलिए जो प्याज़ का पानी है ना उसको आपने थोड़ा-सा ड्राई कर लेना है, जो इसके अंदर पानी था। अब हमने इसमें डाल दी 1 अदद शिमला मिर्च, 3 अदद हमने इसमें बड़ी लाल मिर्चें डाल दी हैं, उसके साथ हमने 1 अदद टमाटर और इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद दोबारा से इन्हें अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब दोबारा से हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे ढक्कन और फिर 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से इसे छोड़ देंगे, ताकि और अच्छी तरह पानी जो है थोड़ा-सा और ड्राई हो जाए और प्याज़ और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा जो प्याज़ का सालन है वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा धनिया। तो धनिया डालने के बाद एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, जिससे इसका जायका, फ्लेवर और खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की ये रेसिपी बनती है। प्याज़ और दही का सालन इंतहाई टेस्टी, इंतहाई कमाल का माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में, तो ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत-बहुत ज़्यादा और मज़े का बनता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सा दही और प्याज़ का जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।